हेलो दोस्तों। एक लड़का जिसका नाम गगन होता है। गगन का विवाह एक पढ़ी लिखी लड़की जिसका नाम कविता पारिक होता है। अरेंज मैरिज से हुई इनकी शादी बड़ी धूमधाम से होती है और कविता अपने ससुराल में आ जाती है। शुरुआत के 1 साल में तो सब कुछ बड़े अच्छे से चल रहा था, लेकिन कुछ समय के बाद गगन का बर्ताव बदलने लगता है। वह कविता की पढ़ाई बंद करा देता है, उससे बात बात पर झगड़ने लगता है और मारपीट करने लगता है। अचानक से बदले उसके स्वभाव का कारण था उसकी गर्लफ्रेंड। गगन को एक लड़की से बेइंतहा प्यार हो जाता है, जिसके चलते वह अपनी बीवी को तंग करने लगता था। उसे वह प्यार नहीं करता था जिसकी वह हकदार थी। वो अपनी गर्लफ्रेंड रितु के साथ अपना सारा समय बिताता और कविता को हमेशा उसकी तारीफ करके सुनाता रहता। कविता फिर भी उसे कुछ नहीं कहती थी। कविता बड़े ही सुलझे ख्यालात की लड़की थी। वह पढ़ी लिखी समझदार थी। समय ऐसे ही बीतता गया, लेकिन कविता के सब्र का बांध अब टूट जाता है जब गगन अपनी गर्लफ्रेंड रितु को उसी के सामने ले आता है। कविता के विरोध करने पर उसकी पिटाई कर देता है। आखिरकार वह अपने पति की हरकतों से परेशान आकर उससे डिवोर्स ले लेती है और अपने पिताजी को बुलाकर उनके साथ घर चली जाती है। अब गगन बेहद खुश था। कुछ समय ऐसे ही गुजरता है और फिर कविता अपने पिताजी के घर रहकर अपनी पढ़ाई शुरू कर देती है। वह जज बनने के लिए तैयारी करती है। वह खूब जी लगाकर मेहनत करती है और आखिरकार कविता की मेहनत रंग ले आती है और अब वह जज बन जाती है। जज बनने के बाद उसे न्याय करने का अवसर दिया जाता है और वह लोगों के हक में फैसले सुनाने लगती है। दोस्तों, गगन अपनी गर्लफ्रेंड रितु के चक्कर में इतना पागल हो गया था कि वो बस पूरे दिन शराब पीता और नशा करता रहता था। दोस्तों, कहानी बहुत ही रोमांचक है। आखिर गगन की तलाकशुदा पत्नी को उस पर दया आ जाती है। रितु हमेशा गगन के साथ ही रहती थी, लेकिन एक दिन ऐसा होता है कि गगन की गर्लफ्रेंड रितु का कोई कत्ल कर देता है। उसकी हत्या हो जाती है। मर्डर होने के बाद सारे सबूत गगन के खिलाफ ही निकलते हैं। यह मर्डर गगन के घर पर ही हुआ था। अब रितु की फैमिली वाले गगन पर FIR करवा देते हैं, क्योंकि वह लड़की उसी से प्यार करती थी, उसी के साथ घूमती थी, पूरा समय उसी के साथ बिताती थी। इसलिए रितु के घर वाले सारे इल्ज़ाम गगन पर ही लगाते हैं और पुलिस उसे गिरफ्तार कर लेती है, जबकि सारे सबूत उसी के खिलाफ मिलते हैं। इससे उसे 2 साल की सज़ा होती है। सज़ा काटकर वह अपने घर वापस आता है। फिर से मुकदमा चलता है। मुकदमा चलने के बाद दोबारा जब उसको केस की सुनवाई होनी होती है, तो सारे लोग पहले ही जानते थे कि इसे आजीवन कारावास की सज़ा सुनाई जाएगी या फिर डायरेक्ट फांसी की सज़ा होगी। उसका वकील भी सोचता है कि ये इस सज़ा से नहीं बच पाएगा, क्योंकि लड़की का मर्डर हुआ है और सारे सबूत इसी के खिलाफ जुटाए गए हैं। लेकिन हो भी सकता है कि शायद बच भी जाए। सब कुछ भगवान पर ही छोड़ दिया जाए और दोषी तो दोषी होता है। कोर्ट सिर्फ सबूत की बुनियाद पर चलता है। दोस्तों, कुछ समय ऐसे ही बीतता चला जाता है। अब उसकी कोर्ट में पेशी का समय आ जाता है, तो वह कोर्ट में हाजिर होता है। उसके घर वाले लोग, वकील और उसके गवाह भी साथ होते हैं। अब जैसे ही कोर्ट में आता है तो देखता है कि जो कोर्ट में महिला जज होती है वह उसी की तलाकशुदा पत्नी कविता पारिक है। जैसे ही वह कविता को देखता है तो उसकी आंखों से आंसू बहने लगते हैं। कविता पारिक उसको देखती है तो हैरान रह जाती है और सोचने लगती है कि इसे तो आज सजा होनी है, अब मैं क्या करूं। फिर जो दोनों पक्षों के वकील होते हैं वह अपने गवाह पेश करते हैं, सबूत पेश करते हैं, आपस में बहस होती है।
लेकिन गगन बस अपने हाथ जोड़कर कविता पार्क की तरफ देखकर रो रहा था और कह रहा था कि मैं बिल्कुल निर्दोष हूँ। मैंने उस लड़की की हत्या नहीं की, मुझे कुछ नहीं पता। यह सब कैसे हुआ? मैं तो उस लड़की से बेइंतहा प्यार करता था। उसका कत्ल करने का मैं कभी सपने में भी नहीं सोच सकता। कविता को उसकी हालत देखकर दया आ जाती है और 2 दिन का समय और बढ़ा देती है और कहती है कि चलो जो भी सबूत है उन पर एक बार और नज़र डाली जाए, देखते हैं कि कोई ठोस सबूत मिलता है क्या। फिर गगन कविता को कोर्ट के बाहर रोक कर कहता है कि मुझे माफ़ कर दो। कविता कहती है कि तुम जैसे इंसान को माफ़ नहीं किया जा सकता, तुम जैसे नीच और पापी को कैसे माफ़ कर दूं। फिर भी वह पीए से कहकर अपना नंबर उसे दिलवाती है। शाम में बात करने के लिए बोलती है और कहती है कि इस बारे में तुमने किसी को बताने की कोशिश की तो फिर मैं तुम्हें फांसी की सज़ा सुना दूंगी। किसी को भी तुम्हारे और मेरे अतीत के रिश्ते के बारे में भनक नहीं लगनी चाहिए। अब वह अपने घर जाकर शाम होने का बेसब्री से इंतज़ार करता है और शाम होने पर वह कविता को कॉल करता है और कहता है कि मुझे माफ़ कर दो, मैंने तुम्हारे साथ बहुत गलत किया है। पर वह कहता है कि पर मैं इतना बुरा नहीं हूँ कि किसी भी लड़की की जान ले सकूँ। मैं हकीकत में बेगुनाह हूँ। मुझे किसी ने साजिश के तहत इस केस में फंसाया है। कविता कहती है कि गगन, आपने ज़रूर कोई ना कोई गलती तो की होगी जिसकी आज आपको यह सज़ा मिल रही है। किसी के साथ आपने गलत किया होगा जिसके फलस्वरूप आज जेल काटनी पड़ रही है। जो तुमने गलत किया है उसी का यह परिणाम आज तुम्हें भुगतने को मिल रहा है। गगन कहता है कि मुझसे कोई गलत काम नहीं हुआ है। कुछ गलत हुआ है तो वह यह है कि मैंने आपके साथ बदसलूकी की और आपको वह इज्जत नहीं दी जिसकी आप हकदार थी। आपको परेशानियां दी जिस कारणवश आपने मुझे फिर छोड़ दिया। कविता कहती है कि आप इन बातों का रोना रोने से कुछ नहीं होने वाला। जो हो गया सो हो गया। तुम कल सुबह मेरे ऑफिस में अकेले आकर मिलो, मैं तुमसे बात करूंगी। सुबह सवेरे 8 बजे कविता के ऑफिस पहुंचता है। कविता अकेले अपने ऑफिस में बैठी थी। कविता उससे कहती है कि गगन, जो तुमने मेरे साथ सलूक किया है ठीक ही किया, लेकिन इस सब में मेरी कोई गलती नहीं थी। तुम उस लड़की को मेरे सामने ही घर लाते। तुमने एक बार भी यह नहीं सोचा कि मैं तुम्हारी धर्मपत्नी हूँ। तुम बेशर्मों की तरह उसके साथ रंगरलियां मनाते थे। तुमने मेरी अंतरात्मा को बहुत ठेस पहुँचाई है। अंत में मैंने तुमसे परेशान आकर तलाक ले लिया था। अब तुम मुझसे क्या उम्मीद लगाए बैठे हो? क्या चाहते हो? गगन दोनों हाथों को जोड़कर कविता के आगे रोने लगता है। उसके पैरों में गिर जाता है तो वह उसे रोकती है। फिर वह कहता है कि मुझसे बहुत बड़ी भूल हो गई है, मुझे माफ़ कर दो। अब जो हो गया मैं उसके लिए बहुत शर्मिंदा हूँ, लेकिन मैं सच बोल रहा हूँ, मैंने उस लड़की का कत्ल नहीं किया। मैं बिल्कुल निर्दोष हूँ। मुझे हकीकत में नहीं मालूम उस लड़की की मौत का जिम्मेदार कौन है। किसी ने उसकी हत्या कराई है। वह बस मेरे रूम में आया जाया करती थी। अब आप भी मुझे जेल की सलाखों के पीछे से निकाल सकती हैं। और वह कहता है कि आप मुझे अपनाना चाहें तो अपना भी सकती हैं, पर मैं इससे आगे और कुछ नहीं कह सकता। कविता उसकी बात सुनकर गुस्से में आ जाती है और वह गुस्से में कहती है कि अपनाने की बात तो तुम दिल दिमाग से निकाल दो। तुम्हारे साथ अब जिंदगी में कभी नहीं रह सकती। हाँ, इतना ज़रूर कह सकती हूँ कि तुम्हारी सज़ा को कम कर सकती हूँ। बस तुम्हें कुछ सबूत इकट्ठा करने होंगे, फिर मैं तुम्हें निर्दोष साबित कर सकती हूँ। लेकिन अगर आप ये सोच रहे हैं कि आपको मैं अपना पति स्वीकार करूँगी, अपना लूँगी, ऐसा आप भविष्य में भी कभी नहीं हो सकता। यह बात तुम भूल ही जाओ। यह बात सुनकर
गगन रोने लगता है। वह कहती है कि अब ये रोना धोना बंद करो। मैं बस इतना ही कर सकती हूँ तुम्हारे लिए, जो तुम्हारी आजीवन कारावास की सज़ा है उसको कम करा दूंगी। इसके बाद तुम अपनी ज़िंदगी की नई शुरुआत कर लेना, चाहो तो दूसरा विवाह कर लेना, लेकिन यह बात बिल्कुल भी मत सोचना कि क्योंकि तुम वही इंसान हो जो किसी के दुख दर्द को नहीं समझते हो, बस अपनी ख्वाहिशों को पूरा करने के लिए दूसरों के दिलों से खिलवाड़ करना जानते हो। मैं तुमसे हाथ जोड़कर मिन्नतें करती थी, लेकिन तुम हमेशा अपनी गर्लफ्रेंड को तवज्जो दिया करते थे और मेरा विरोध करते थे, मुझे पीटते थे। मैं वही कविता पारिक हूँ और आज एक जज हूँ। अब तुम्हारे साथ जो चाहे वह कर सकती हूँ, लेकिन मैं तुम्हारी तरह नहीं हूँ। मैंने तुम्हें अपना पति माना था, पर तुमने अपना पति धर्म कभी नहीं निभाया और मुझे मजबूर कर दिया तलाक लेने के लिए। आप बस यही उम्मीद रखो कि तुम्हारी सज़ा को कम करा सकती हूँ, इससे ज़्यादा हमारे बीच कुछ नहीं हो सकता। यह बात किसी को बताने की कोशिश मत करना। मैं कविता तुम्हारी तलाकशुदा पत्नी, वरना सज़ा तो मैं तुम्हें कैसे भी करके फिर से दिला सकती हूँ। इससे ज़्यादा मुझसे कोई उम्मीद मत रखना। अब तुम अपने घर जा सकते हो, जो भी कल कोर्ट में होगा देख लेंगे। अब अगले दिन कोर्ट में फैसला सुनाया जाता है तो वह कहता है कि आपकी कृपा होगी, आप मेरे लिए इतना ही कर दो, आप मुझे इस केस से निजात दिला दो। कविता कहती है कि ठीक है, तो कविता कुछ न कुछ सबूत को निकाल कर उसको रिहा करा देती है। जो कि उसने वह कत्ल किया था या नहीं, वो आसानी से बाइज्जत बरी हो जाता है। अगर कविता उसके केस में दिलचस्पी लेती तो शायद उसे उम्र कैद की सज़ा तो पक्का होनी थी। बरी होने के बाद कविता के पास वह मिठाई लेकर जाता है। कविता कहती है कि यह मिठाई तुम अनाथ बच्चों को बांट दो। आइंदा से कोई गलत काम मत करना, कोई गलत कदम मत उठाना। यह बात जीवन में भी कभी किसी से मत बताना कि मैं तुम्हारी तलाकशुदा पत्नी थी तो तुम्हें रिहा करा दिया, क्योंकि तुम रिहा करने के काबिल तो नहीं, लेकिन मैंने फिर भी तुम्हें एक मौका दिया है। दोस्तों, अब ये हमेशा हमेशा के लिए एक दूसरे से दूर चले जाते हैं और गगन किसी दूसरे शहर में चला जाता है और कविता भी अपनी ज़िंदगी में व्यस्त हो जाती है।